Hello everyone, welcome to Gate Education. In this lecture, you will learn the basic concept of multiplexing and the frequency division multiplexing. तो चलिए हेडिंग डालिए मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है। मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल में फॉर्म करना और उसमें क्या ना हो, इंटरफेरेंस ना हो बिटवीन द मल्टीपल सिग्नल्स। सो वी कैन से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ combining multiple signals into a single composite signal without interference। अब देखो जब इंटरफेरेंस नहीं होगा देन द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल सुटेबली। और इससे क्या होगा, आपका सिग्नल्स जो है मल्टीपल सिग्नल्स थे वो आपके क्या हो जाएंगे, रिसीवर पे अलग अलग डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। दैट इज सो दैट so that the signals can be suitably transmitted over a single channel। and therefore they can be demultiplexed at the receiver end। ठीक है। यानी कि क्या मतलब है, मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल को बनाना, उसमें क्या ना हो, इंटरफेरेंस ना हो सिग्नल को, सो दैट दिस सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ए चैनल सुटेबली एंड देयरफॉर दे कैन बी डीमल्टीप्लेक्स। यानी कि क्या कर सकते हो आप, इन जो मल्टीपल सिग्नल्स थे उनको आप सेपरेट कर सकते हो और आप अलग अलग मैसेज सिग्नल को रिसीव कर सकते हो रिसीवर पे। सो दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द सिग्नल इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी डन इन थ्री वेज। It can be done in three ways। First one is quadrature carrier multiplexing। That we have already discussed in the previous lecture, which is nothing but the quadrature amplitude modulation। इसमें क्या किया था हमने, दो, यहाँ पे हमने दो मैसेज सिग्नल्स को कंबाइन करके एक साथ चैनल के थ्रू भेजा था। और यहाँ पे जो दोनों सिग्नल्स थे वो क्या थे, आपके क्वाड्रेचर टू ईच अदर थे, जिससे क्या नहीं हो रहा था, उनमें इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था। यानी कि हमने मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन किया और सिंगल चैनल के थ्रू आपका ट्रांसमिट कर दिया, और दे कैन बी रिसीव्ड एट द रिसीवर सुटेबली, देयरफॉर वी आर परफॉर्मिंग multiplexing in quadrature carrier multiplexing। Another method is frequency division multiplexing, and another method is time division multiplexing। Time division means multiplexing in time domain। यानी कि यहाँ पे जो मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन करके जो सिंगल सिग्नल बना रहे होंगे वो क्या होगा, टाइम डोमेन में करेंगे हम।
मल्टीप्लेक्सिंग इन टाइम डोमेन। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करेंगे और सिंगल कंपोजिट सिग्नल बनाएंगे। वो किस में होगा आपका, बस वो टाइम डोमेन में होगा। कंपोजिट सिग्नल किस में होगा आपका, टाइम डोमेन में बनेगा। ऐसे ही आपका फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जैसे यदि मल्टीप्लेक्सिंग इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग जो करेंगे सिग्नल्स को कंबाइन करेंगे, किसमें करेंगे, फ्रिक्वेंसी डोमेन में करेंगे। अब जो हमारा ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ये हम जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखो क्या मतलब है इसका, मल्टीप्लेक्सिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। करोगे कैसे इसके लिए, अब जो आपके मल्टीपल सिग्नल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जो भी मल्टीपल सिग्नल्स हैं, जनरली जो मैसेज सिग्नल होता है कैसा होता है, बेसबैंड सिग्नल होता है। उसको हम पहले क्या करेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी रीजन में ले जाएंगे। वो किसके थ्रू ले जाएंगे, किसी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक से। फॉर एग्जाम्पल वी कैन modulate the signals by using standard AM और DSB, और we can also use SSB and VSB। तो हम क्या करेंगे, सिग्नल्स की जो रेंज है, जो मैसेज सिग्नल उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसको हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करके उसको दूसरी फ्रिक्वेंसी रीजन में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग इन फ्रिक्वेंसी डोमेन while translating the frequency of each signal to a different frequency, to a different carrier frequency। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग आप कर रहे हो किसमें, फ्रिक्वेंसी डोमेन में। वाइल ईच ऑफ द सिग्नल ट्रांसलेटेड टू ए अनदर फ्रिक्वेंसी रेंज विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसीज। यानी कि जो आप मॉड्यूलेशन करोगे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स का, वो कैसे करोगे, डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी लेके करोगे। चाहे वो आप एएम करो, चाहे वो आप डीएसबी करो, चाहे एसएसबी करो, चाहे वीएसबी करो। तो जो मॉड्यूलेशन के लिए हम करियर की हेल्प लेते हैं, वो करियर क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी पे होना चाहिए। अब ऐसा करने से क्या नहीं होगा, हमारा जब मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होंगे तो हमारा जो सिग्नल्स कंपोजिट सिग्नल बनेगा उसमें क्या नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा मल्टीपल सिग्नल्स के बीच में। एंड देयरफॉर सिग्नल कैन बी डीमल्टीप्लेक्स्ड इजीली एट द रिसीवर साइड। अब इसको जरा ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं हम। लेट अस कंसीडर फर्स्ट मल्टीपल मैसेज सिग्नल। मान लीजिए हमने कुछ मल्टीपल मैसेज सिग्नल्स ले लिए हैं। लेट अस से दीज मल्टीपल मैसेज सिग्नल्स आर M1T, M2T and M3T। We can also consider more signals, but here we considering only 3 signals। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हमारा होगा, इसमें क्या होगा, जो भी आपके ये मल्टीपल सिग्नल्स हैं M1T, M2T, M2T, ठीक है, इनको हम क्या बनाएंगे, इन जनरल जो आपका मैसेज सिग्नल है बैंड अनलिमिटेड है, तो उसको सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसको बैंड लिमिट करना। अब बैंड लिमिट हम सिग्नल को कैसे करते हैं, लो पास फिल्टर के थ्रू करते हैं। ये सब हम इनिशियल लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमको सिग्नल को क्या करना है, बैंड लिमिट करना है, तो किससे पास कराएंगे सिग्नल को, हम लो पास फिल्टर से पास कराएंगे। तो इन सिग्नल्स को M1, M2, M3T को हम क्या करेंगे, बैंड लो पास फिल्टर से पास कराएंगे और हमको क्या मिल जाएगा, बैंड लिमिटेड सिग्नल्स मिल जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लो पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को पास कराएगा, इनसिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को रिजेक्ट करा देगा। तो दीज आर लो पास फिल्टर्स। अब जो हमको लो पास सिग्नल के अब जो हमको लो पास फिल्टर के आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा वो कैसा सिग्नल होगा, बैंड लिमिट सिग्नल होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से दैट द मैसेज सिग्नल M1T हैज द स्पेक्ट्रम लाइक दिस। So this is band limited message signal whose frequency range is varying from 0 to f1. Similarly, we consider the second message signal is like that, whose frequency region is in the range of 0 to m2. Similarly, we consider another message signal. Let us say that this signal is like this. The frequency spectrum of message signal 3 lie in the range of 0 to FM3. राइट। तो हमारे जो लो पास फिल्टर के आउटपुट पे जो हमको मैसेज सिग्नल मिले हैं, कैसे मैसेज सिग्नल है, बैंड लिमिटेड मैसेज सिग्नल्स हैं। और बैंड लिमिटेड मैसेज सिग्नल हैं तो यानी क्या है, इनका फ्रिक्वेंसी रीजन क्या है, फिक्स है कि 0 से FM1 तक कुछ वैल्यू है, उसके बाद क्या हो गया आपका, 0 हो गया है। लेट अस से दैट दिस इज M1F, दिस इज M2F एंड दिस इज M3F। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सिग्नल्स को बैंड लिमिट कर लिया है। अब इन सिग्नल को क्या कराना होगा हमको, अब इन सिग्नल को हमको क्या करना होगा, मॉड्यूलेट करना होगा। यानी कि इनकी करियर फ्रिक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, आपका सिग्नल के जो मैसेज रेंज है, यहाँ पे जो सिग्नल की मैसेज रेंज, इसको हमको हायर फ्रिक्वेंसी रीजन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो मॉड्यूलेशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब मॉड्यूलेटर से पास करेंगे इस सिग्नल को, बैंड लिमिट सिग्नल को किससे पास करेंगे, मॉड्यूलेटर से। So this is your modulator 1, this is your modulator 2, and this is your modulator 3। अब मॉड्यूलेटर में क्या होता है, आपको अगर किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है, किसकी हेल्प से करते हैं, करियर फ्रिक्वेंसी की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम करियर फ्रिक्वेंसी मान लीजिए FC1 ले रहे हैं। फॉर दिस करियर फ्रिक्वेंसी इज FC1, फॉर मॉड्यूलेटर 2 करियर फ्रिक्वेंसी इज FC2, फॉर मॉड्यूलेटर 3 करियर फ्रिक्वेंसी इज FC3। अब जो आपका FC1 है, FC2, FC3 है, ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसीज, इसकी हेल्प से करना है आपको, डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसीज। क्योंकि डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी जाएगा तभी ये तीनों के तीनों सिग्नल क्या होंगे, डिफरेंट रीजन में आपके ट्रांसलेट हो जाएंगे, जिससे क्या नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। अब यहाँ पे जब सिग्नल को मैं मॉड्यूलेट करा दिया, तो मॉड्यूलेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, यही सिग्नल कहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा आपका, अब FC1 पे ट्रांसलेट हो जाएगा। दिस इज FC1, this signal is translated to FC2 and this signal is translated to FC3 and FC1, FC2 and FC3 are different। अब इन तीनों सिग्नल्स को हमको क्या करना है, अब तीनों सिग्नल को हमको कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल बना लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक समेशन, यहाँ पे हमने ले लिया एक समेशन। क्या है, ये तीनों सिग्नल आए, तीनों सिग्नल आपके क्या हुए, ऐड हुए, ऐड होके क्या बना आपका, एक कंपोजिट सिग्नल बन गया है यहाँ पे। अब देखो ये कंपोजिट सिग्नल होगा कैसा,
मान लीजिए FC1 पे ट्रांसलेट होने के बाद ये सिग्नल आपका इस तरह से आएगा, मॉड्यूलेट हुआ आपका मैसेज सिग्नल M1T, और मॉड्यूलेट कहाँ पे पहुंच गया आपका, ट्रांसलेट होके कहाँ पे पहुंच गया आपका FC1 पे पहुंच गया है। ऐसे ही सिग्नल ये वाला सेकंड सिग्नल कहाँ पहुंच गया है, FC2 पे पहुंच गया है। दिस इज FC2 एंड दिस इज FC3, सेंटर फ्रीक्वेंसी इज FC3, दिस इज FC1 प्लस FM1। क्या ये फ्रीक्वेंसी रेंज कितना था आपका, 0 से लेके FM तक, F1 तक, FM1 तक था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, FM1। तो FC प्लस FM1, ये कितना हो जाएगा, FC2 प्लस FM2, ये कितना हो जाएगा, FC3 प्लस FM3। ऐसे ही ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज FC2 माइनस FM2, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज FC3 माइनस FM3, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज FC1 माइनस FM1। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू मैसेज सिग्नल M1T। ये क्या है, मैसेज सिग्नल M1T को जब मॉड्यूलेट करने के बाद स्पेक्ट्रम आता है, ये आ रहा है मॉड्यूलेट करने के बाद है ये, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्ड है आपका मॉड्यूलेशन, दिस इज करस्पॉन्ड्स टू मैसेज सिग्नल M2T, एंड दिस इज करस्पॉन्ड्स टू द मैसेज सिग्नल M3T। अब जो आपका कंपोजिट सिग्नल बन के यहाँ पे ट्रांसमिट होगा चैनल के थ्रू, वो कौन सा सिग्नल जाएगा, वो आपका ये वाला सिग्नल जाएगा। क्या है आपका, ये सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, तीनों सिग्नल ऐड हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस रीजन में खाली पहला सिग्नल था FC1 के अराउंड, तो आपका मैसेज सिग्नल पहला वाला यहाँ पे आया है। ऐसे ही FC2 के अराउंड क्या है आपका, दूसरा सिग्नल आया है। ऐसे ही आपका FC3 के अराउंड क्या आया है, तीसरा सिग्नल आ गया। तो आपका कंपोजिट सिग्नल तीनों ऐड होकर आपका कंपोजिट सिग्नल ये ट्रांसमिट होगा किसके थ्रू, इस सिंगल चैनल के थ्रू। यानी कि अब हमारा जो सिंगल चैनल था उसके थ्रू मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं सुटेबली, क्योंकि क्या है, ये तीनों के तीनों सिग्नल में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तीनों सिग्नल क्या है, सेपरेट है। अगर सिग्नल आपके सेपरेट रहेंगे तो रिसीवर पे क्या हो पाएंगे, ये डीमल्टीप्लेक्स्ड हो पाएंगे, और आपको तीनों सिग्नल M1T, M2T एंड M3 रिसीवर पे आपके इजिली से सेपरेट होके रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, क्योंकि मॉड्यूलेशन किया है हमने, तो मॉड्यूलेशन होने के बाद क्या होता है, आपका सिग्नल्स जो आपके होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे क्या था, आपका जो मैसेज सिग्नल होता है लो पास होता है, जब आपने मॉड्यूलेशन किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ है, सेंटर फ्रिक्वेंसी FC1, तो FC1 के अराउंड है। ये बैंडविड्थ कितनी है इसकी, 2FM1। यहाँ से लेके यहाँ तक बैंडविड्थ कितनी है, दिस बैंडविड्थ इज 2FM1, एंड दिस बैंडविड्थ इज 2FM2, and this bandwidth is 2FM3। अब ये सिग्नल इस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा। अब रिसीवर साइड जाएगा, तो रिसीवर साइड क्या होगा, रिसीवर साइड आपको क्या करना है, इस कंपोजिट सिग्नल से हमको तीनों सिग्नल क्या चाहिए, सेपरेट होके चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको डीमल्टीप्लेक्स कराना पड़ेगा। अब डीमल्टीप्लेक्स कैसे कराओगे, यानी कि अगर आपको M1 चाहिए तो M1 को इस कंपोजिट सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करना होगा, M2 चाहिए तो M2 को एक्सट्रैक्ट कराओगे, M3 चाहिए तो M3 को एक्सट्रैक्ट कराओगे। अब ये सिग्नल है कैसे, बैंड पास सिग्नल्स हैं, तो एक्सट्रैक्ट किसके थ्रू कराओगे, आप बैंड पास फिल्टर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कराओगे। तो इस कंपोजिट सिग्नल को हमको किससे पास करा देना है, डिफरेंट डिफरेंट बैंड पास फिल्टर से पास करा देना है। दिस कंपोजिट सिग्नल विल बी पास थ्रू ए डिफरेंट बैंड पास फिल्टर्स। तो अब इन सिग्नल्स को हम किससे पास कराएंगे, बैंड पास फिल्टर से पास कराएंगे। दिस इज बैंड पास फिल्टर फर्स्ट, दिस इज बैंड पास फिल्टर सेकेंड, दिस इज थर्ड बैंड पास फिल्टर। अब देखो, अगर आपको मैसेज सिग्नल M1T को एक्सट्रैक्ट कराना है इस कंपोजिट सिग्नल से, तो बैंड पास फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, FC1 होनी चाहिए। बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, 2FM1 होना चाहिए।
तो जब इस सिग्नल कंपोजिट सिग्नल को बैंड पास फिल्टर का 1 से पास कराओगे, जिसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी कितनी है, FC1, सेंटर फ्रिक्वेंसी क्या है, FC1, बैंडविड्थ कितनी है इसकी, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2FM1। तो क्या होगा, जब ये कंपोजिट सिग्नल इस बैंड पास फिल्टर 1 से ट्रांसमिट होगा, तुमको कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी क्या है, FC1 है। तो FC1 वाला सिग्नल आपका ये ट्रांसमिट होकर यहाँ से क्या मिल जाएगा, बाकी दो सिग्नल क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ हमको कौन सा सिग्नल मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा। यानी कि M1T आपका बैंड पास फिल्टर से जब पास कराया ये कंपोजिट सिग्नल, तो हमको M1T वाला जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, M1T वाला जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे, किस फ्रिक्वेंसी पे, FC1 पे। बाकी ये दोनों सिग्नल रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या करा लिया, इस कंपोजिट सिग्नल से फर्स्ट मैसेज सिग्नल हमने एक्सट्रैक्ट करा लिया है थ्रू द बैंड पास फिल्टर। ऐसे ही आप बैंड पास फिल्टर टू से क्या कर लोगे, सेकंड सिग्नल को क्या करा दोगे, एक्सट्रैक्ट करा लोगे, किससे, इस कंपोजिट सिग्नल से। तो बस इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी कितनी रखोगे, अगर आपको सेकंड वाला मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट कराना है, तो वो जिस फ्रिक्वेंसी पे आपने मॉड्यूलेट किया था, FC2 पे मॉड्यूलेट किया था, तो इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी कितना रखा है हमने, FC2। बैंडविड्थ कितनी लोगे, बैंडविड्थ इज 2FM2। ठीक है, सारी के सारी कंपोनेंट आपको चाहिए, तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू 2FM2। ऐसे ही अगर आपको थर्ड सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना है, तो बैंड पास फिल्टर 3 की सेंटर फ्रिक्वेंसी कितनी लोगे, सेंटर फ्रिक्वेंसी विल बी FC3। जिस फ्रिक्वेंसी पे आपने करियर फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट किया था, वो वाली फ्रिक्वेंसी तो होगी सेंटर फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ कितनी लोगे, 2FM3। ठीक है, बैंडविड्थ इतनी लोगे, इससे क्या होगा, आपका सारे के सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आपके रिसीव हों। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, अब हमको यहाँ पे ये वाले मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गए हैं, सेपरेट होके मिल गए हैं। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो कंपोजिट सिग्नल यहाँ से चैनल से आ रहा था, उसको हमने क्या कर लिया, डीमल्टीप्लेक्स कर लिया। यानी कि तीनों जो मैसेज सिग्नल थे मॉड्यूलेट होने पर, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थ्री सिग्नल्स आर सेपरेटेड। यानी कि अब आपको यहाँ पे मिल गया है अपना सेपरेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गए हैं। FC1 ये पहला वाला है। ऐसे ही यहाँ पे क्या मिल गया आपको, दूसरा वाला मिल गया है कहाँ पे, FC2 पे। ऐसे ही आपको थर्ड वाला मिल गया है यहाँ पे, कहाँ पे, ये FC3 पे। अब क्या करना है आपको, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आपको अगर मैसेज सिग्नल चाहिए तो क्या करते हो, आप डिमॉड्यूलेटर लगाते हो। जैसे आप क्या करते थे, जैसे DSB सिग्नल है, DSB को डिमॉड्यूलेट किसके थ्रू करते थे, सिंक्रोनस डिटेक्टर के थ्रू। सिंक्रोनस डिटेक्टर क्या होता था, मल्टीप्लाई फॉलोड बाय ए लो पास फिल्टर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिमॉड्यूलेटर यूज करेंगे। डिमॉड्यूलेटर 1, डिमॉड्यूलेटर 2, डिमॉड्यूलेटर 3। तो यहाँ पे हमको डिमॉड्यूलेटर को क्या मिल जाएगा, इससे किसके करस्पॉन्ड था ये, M1T के करस्पॉन्ड था, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा M1T। यहाँ पे हमको मिल जाएगा M2T। यहाँ पे हमको मिल जाएगा M3T। तो आपके तीनों सिग्नल इजिली रिसीव होगा रिसीवर पे। क्यों हो पाया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, आपका यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग करने से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है सिग्नल की। अगर अब यहाँ पे हम क्या नहीं करते, मल्टीप्लेक्सिंग ना करते, सिंपली विदाउट मॉड्यूलेशन के थ्रू डायरेक्टली अगर सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते, तो सारे के सारे बेसबैंड सिग्नल हैं, अगर इनको डायरेक्टली विदाउट मॉड्यूलेटर यूज करके डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देते, तो क्या हो जाता है, सबकी फ्रिक्वेंसी रीजन सेम है। तो जब फ्रिक्वेंसी रीजन सेम रहता है, तो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सिग्नल आपके ओवरलैप हो जाते हैं, ओवरलैप होकर जाते हैं, तो रिसीवर पे आपके सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो मॉड्यूलेट सिग्नल कर रहे हैं, वो डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं। डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी से करने पर क्या हो जा रहा है, उन डिफरेंट मैसेज सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी रीजन है वो सेपरेट हो जा रहा है, जिससे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मॉड्यूलेटर लेते और सबको सेम फ्रिक्वेंसी से मॉड्यूलेट करते, तो कुछ फायदा नहीं होता हमको, क्योंकि क्या होता है, सारे सिग्नल FC पे पहुंच जाते, तो FC पे सारी सिग्नल पहुंच जाते, तब भी ओवरलैपिंग होती, तब भी आपके सिग्नल सेपरेट नहीं हो पाते। इसलिए आपका जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, उसमें हम डिफरेंट सिग्नल को कंपोजिट फॉर्म में एक कंपोजिट सिग्नल बना लेते हैं, और उसको हम डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी के थ्रू पहले सिग्नल को मॉड्यूलेट कर लेते हैं। तो अब ये रिजल्टेंट सिग्नल जो आ रहे हैं, इसको हमने कंपोजिट फॉर्म में बना लिया है। सो दिस इज दी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड दिस इज डीमल्टीप्लेक्सिंग। दिस इज डीमल्टीप्लेक्सिंग। रिसीवर साइड क्या हुआ, आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, मैसेज सिग्नल आपके सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम द कंपोजिट सिग्नल, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब सिंपल कितना था, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करके क्या करना है आपको, सिंगल कंपोजिट सिग्नल बना लेना है। और वो कंपोजिट सिग्नल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं उनमें क्या नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अब आपकी जो मल्टीप्लेक्सिंग थी, मल्टीप्लेक्सिंग आपकी हम थ्री टाइप से कर सकते हैं। क्वाड्रेचर करिए मल्टीप्लेक्सिंग विच इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे क्या होता था, आपका सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते थे कंबाइन करके, बट वो ट्रांसमिशन जो होता था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होते थे वो क्या होते थे, क्वाड्रेचर टू ईच अदर होते थे, जिससे आपका इंटरफेरेंस नहीं होता था। दूसरा आपका फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो मल्टीप्लेक्सिंग इन फ्रिक्वेंसी डोमेन, यानी कि सिग्नल को कंबाइन कर रहे हो किसमें, फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और उसको क्या कर रहे हो, डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट कर रहे हो, जिससे क्या नहीं हो, ओवरलैप ना हो। और थर्ड क्या होता है आपका, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन करके आप क्या करते हो, एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल बनाते हो। बट यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है किसमें होती है, टाइम डोमेन में करते हो। ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम जब डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में डील करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला गैप है, गैप बिटवीन द टू मैसेज सिग्नल इन द कंपोजिट सिग्नल, इसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गार्ड बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों सिग्नल ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेपरेशन आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं गार्ड बैंड। अब ये दोनों सिग्नल ओवरलैप ना हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। क्योंकि क्या कंडीशन होगी, देखो ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है FC1 + FM1 किससे स्मॉल होना चाहिए, FC2 - FM2। ये हम बोल सकते हैं ये वाली फ्रिक्वेंसी है किससे हायर होनी चाहिए, इससे लार्ज होनी चाहिए। तो क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे FC3 - FM3 किससे लार्ज होना चाहिए, FC2 + FM3 से लार्ज होना चाहिए, जिससे क्या नहीं होगी आपकी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अब ये कंडीशन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी। तो लिखो अब, टू अवॉइड स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग, क्या होना चाहिए आपका, FC2 - FM2 should be greater than or equals to FC1 - FM1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो क्या है ये आपका, ये रहा, ये वाली फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो, तो क्या होगा आपका, इन दोनों सिग्नल में ओवरलैपिंग नहीं होगी। इक्वल होगा तो ये सेकंड सिग्नल यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तब भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कंडीशन ली, FC2 - FM2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FC1 - FM1। और ऐसे ही अगर यहाँ पे दूसरा केस क्या है, इन दोनों सिग्नल्स को भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये वाली फ्रिक्वेंसी इससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए। इसको भी लिख लेते हैं, एंड FC3 - FM3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू FC2 - FM2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, FC2 - FC1 को इस साइड लिए जा रहे हैं, FM2 को इस साइड लिए आ रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे सही कर लो, ये क्या है आपका, FC1 + FM1 है, और ये यहाँ पे FC2 + FM2 है, FC2 + FM2। ठीक है ना, क्या है ये, देखो FC2 + FM2, यहाँ पे क्या था, FC1 + FM1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, करियर फ्रिक्वेंसी को हम एक साइड ले जा रहे हैं, मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हम एक साइड ले जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, FC1 - FC2 इक्वल्स टू FM1 + FM2। ऐसे यहाँ पे सोल्व कर दो, करियर फ्रिक्वेंसी को एक साइड लिए जाओ, तो क्या आ जाएगा, FC3 - FC2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FM2 + FM3। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आएगी, जब हम मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी यूज करें यहाँ पे, तो देखो ये जो हमने मॉड्यूलेशन किया है कौन सा किया है हमारा, या तो ये वाला मॉड्यूलेशन क्या होगा, या तो आपका DSB मॉड्यूलेशन होगा। ये आपका कौन सा मॉड्यूलेशन है यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, ये DSB मॉड्यूलेशन है, क्योंकि जब भी मैसेज सिग्नल सिंपली आपका शिफ्ट हो रहा है FC1 पे,
तो ये किस टाइप का मॉड्यूलेशन होता है, डीएसबी मॉड्यूलेशन है, ठीक है ना। हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया है, इसी टाइप का स्पेक्ट्रम नेगेटिव साइड भी होगा तो उसको हमने नहीं ड्रॉ किया, उसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है आपका मिरर इमेज होता है। तो ये आपका कौन सा मॉड्यूलेशन यूज किया हमने, डीएसपी मॉड्यूलेशन यूज किया है। यहाँ पे हम आपका स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी यूज करते तो बस यहाँ पे करियर हो जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जो डिमॉड्यूलेशन करेंगे किसके थ्रू करते हैं, इनवेलप डिटेक्टर के थ्रू करते हैं, या हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन एसएसबी के थ्रू कर सकते हैं। एसएसबी के थ्रू करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, सिर्फ एक ही साइड बन जाएगा, यहाँ पे अभी दोनों साइड बन जा रहे हैं, इसलिए डबल साइड बैंड वाला मॉड्यूलेशन है। जब अगर हम यहाँ पे एसएसबी से मॉड्यूलेट कराएंगे तो हमारा क्या जाएगा, सिर्फ सिंगल साइड साइड बन जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन अलग आएंगी। तो जो ये कंडीशन हमने लिखी है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, जब आपके दोनों साइड बन जा रहे हैं, तो दोनों साइड बैंड आपके डीएसपी में जा सकते हैं या फिर एएम में जा सकते हैं। तो यानी कि दीज कंडीशन आर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिंपली लिख लो विद रिस्पेक्ट टू एएम एंड डीएसबी मॉड्यूलेशन, जब आप फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ एएम और डीएसबी मॉड्यूलेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, जितने भी आपके मल्टीपल सिग्नल्स थे उनकी जो करियर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, करियर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो आपका सम ऑफ द मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सम ऑफ द मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, सम ऑफ मैसेज बैंडविड्थ, ठीक है। मैसेज बैंडविड्थ कौन सा है, जिन दो करियर फ्रिक्वेंसी के बीच का सेपरेशन ले रहे हो उन्हीं दो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ का सम लेना है यहाँ पे। जैसे इन दो सिग्नल्स के बीच की बात कर रहे हो, M1 और M2 के रिस्पेक्ट में जो आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैं, FC1 और FC2 जो करियर फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों में जो सेपरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैसेज सिग्नल 1 की फ्रिक्वेंसी और मैसेज सिग्नल 2 की बैंडविड्थ, दोनों सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, इसकी FM1, इसकी बैंडविड्थ कितनी, FM2। तो करियर फ्रिक्वेंसी का सेपरेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के सम से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे इन दो मैसेज सिग्नल ले रहे हो तो यहाँ पे भी क्या होना होना चाहिए, करियर फ्रिक्वेंसी जो FC2 है FC3 है, इन दोनों का जो सेपरेशन है वो दोनों मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के सम से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। तो इन जनरल हमने लिख दिया है करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम ऑफ द मैसेज बैंडविड्थ। मैसेज कौन से, जो मैसेज हम ले रहे हैं इस करियर फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैसेज सिग्नल 1 मैसेज सिग्नल 2 ले रहे हैं तो इसके लिए करियर फ्रिक्वेंसी क्या है, FC1 है FC2 है, तो यहाँ पे बैंडविड्थ कौन सी यूज करोगे आप, FM1 प्लस FM2 यूज करोगे। सेकेंड और थर्ड के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे सम ऑफ क्या लिखोगे आप, FM2 प्लस FM3 लिखोगे। दिस कंडीशन इज करस्पॉन्ड्स टू when we are doing frequency division multiplexing with the help of AM और DSB modulation। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद AM एंड DSB मॉड्यूलेशन। अगर मान लीजिए हम मॉड्यूलेशन कौन सा कर रहे होते, SSB मॉड्यूलेशन कर रहे होते, if we are using SSB modulation, if we are using SSB मॉड्यूलेशन, तब देखो क्या होता, तो देखो जो आपका कंपोजिट सिग्नल होता है वो कंपोजिट सिग्नल क्या बनता है तब आपका, मान लीजिए हमने अपर साइड बैंड लिया, एसएसपी मॉड्यूलेशन में कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, अपर साइड बैंड वाला कंसीडर कर रहे हैं, या फिर आप लोअर साइड बैंड वाला भी कंसीडर कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी कंडीशन निकाल सकते हो। क्या होगा देखो इसमें, सिर्फ एक ही साइड बैंड जाना है, कौन सा साइड बैंड कंसीडर कर रहे हैं, अपर साइड बैंड वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो सिर्फ अपर साइड बैंड आपका ट्रांसमिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, FC1, ये हो जाएगा FC1 प्लस FM1। ऐसे ही सेकेंड सिग्नल लिया हमने, सेकेंड सिग्नल स्टेप से था, तो ये क्या होगा FC2, ये फ्रिक्वेंसी हो गई FC2 प्लस FM2। ऐसी थर्ड सिग्नल आपका जाएगा
सिर्फ आपका अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। कितना हो जाएगा ये FC3, ये FC3 प्लस FM3। तो आपका ये कंपोजिट सिग्नल आ गया है। दिस इज योर स्पेक्ट्रम फॉर द कंपोजिट सिग्नल, स्पेक्ट्रम ऑफ कंपोजिट सिग्नल। यहाँ पे भी लिख लो स्पेक्ट्रम ऑफ कंपोजिट सिग्नल। दिस इज योर स्पेक्ट्रम ऑफ कंपोजिट सिग्नल। यहाँ पे जो हमारा ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा आपका, कंपोजिट सिग्नल ज्यादा होगा चैनल के थ्रू। अब देखो, जब हमने फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं किसकी हेल्प से, एसएसपी मॉड्यूलेशन के थ्रू, यानी कि ये क्या है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद एसएसबी मॉड्यूलेशन। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको ओवरलैप नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो करियर फ्रिक्वेंसी है, करियर फ्रिक्वेंसी का सेपरेशन क्या होना चाहिए, तो कंडीशन निकालेंगे हम। टू अवॉइड ओवरलैपिंग, टू अवॉइड ओवरलैपिंग, तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका जो आपका FC2 है किससे बड़ा होना चाहिए, FC2, FC2 आपका FC1 प्लस FM1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पर क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी दोनों में से सिग्नल के बीच में। तो FC2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FC1 प्लस FM1। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यार आई विल गेट FC2 माइनस FC1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FM1। ऐसे ही आपका सेकेंड और थर्ड में से सिग्नल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो FC3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FC2 प्लस FM2। FC3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FC2 प्लस FM3। करियर फ्रिक्वेंसी को एक साइड ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, FC3 माइनस FC2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू FM3। तो यहाँ पे देखो जो करियर फ्रिक्वेंसी का सेपरेशन है वो क्या है आपका, यहाँ पे दिस इज और FM2, दिस इज, ये FM2 कर लो, FM2 है ये आपका। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन है दैट इज कैरियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैसेज बैंडविड्थ। यहाँ पे सम नहीं ले रहे हैं हम, क्या करें कि किसी एक मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ ले रहे हैं। ठीक है ना, जब हमने अपर साइड बैंड लिया है तो किसकी ले रहे हैं, जो पहला सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी रीजन कम है, सेकंड वाले से फ्रिक्वेंसी रीजन कम है, उसकी बैंडविड्थ ले रहे हैं FM1। इन दो में देखा है तो इसके FM2 कंसीडर किया है यहाँ पे हमने। तो ये याद रखना है, अपर साइड बैंड लिया है तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं हम, जो सिग्नल की जो लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन में उस सिग्नल की बैंडविड्थ ले रहे हैं, मॉड्यूलेट होने के बाद आया है। ठीक है ना, मैसेज बैंडविड्थ। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे लोअर साइड बैंड लेंगे तो यहाँ पे आपका इसी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आ जाएगी, वहां से फाइंड करोगे तो वहां से हमको यहाँ पे FM2 लिख के आएगा। ठीक है ना, FC2 माइनस FC1 क्या हो जाएगा, FM2 करके आएगा जब आप लोअर साइड बैंड लोगे। ठीक है, तो वो कंडीशन आप ये स्पेक्ट्रम देख के निकाल सकते हो, बस ये होना चाहिए यहाँ पे ओवरलैप ना हो, तो वहां से वो कंडीशन निकाल लो, ये फ्रिक्वेंसी किससे बड़ी हो, इससे बड़ी हो तो आपका ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, या बराबर हो तब भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये कंडीशन निकाल के आप कैसा भी कोई सा भी मॉड्यूलेशन यूज करो तो आप इस स्पेक्ट्रम के थ्रू ये कंडीशन निकाल सकते हो जिससे मल्टीपल सिग्नल्स में ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम DSB से या फिर AM से मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो
मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, देखो यहाँ पे कितनी बैंडविड्थ होगी। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपोजिट सिग्नल है, इस कंपोजिट सिग्नल की टोटल बैंडविड्थ देखो आप कितनी हो जाएगी। देखो 2FM1 प्लस 2FM2 प्लस 2FM3 प्लस ये गार्ड बैंड बीच का, ठीक है ना, इतनी बैंडविड्थ होगी इसकी। अगर आप एसएसबी मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हो तो आपकी इस कंपोजिट सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी। देखो FM1, ये कितना है आपका बैंडविड्थ, FM1 प्लस ये वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज FM2, क्योंकि आप एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हो, एंड दिस बैंडविड्थ इज FM3। ठीक है, तो इस कंपोजिट सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी हो गई, FM1 प्लस FM2 प्लस FM3, और ये गार्ड बैंड जितना भी हो, ठीक है ना, वो FC2 माइनस FC1 FC3 माइनस FC2 के अकॉर्डिंग गार्ड बैंड आएगा। तो ऑब्वियसली जो हमने FDM विद SSB मॉड्यूलेशन किया इसकी बैंडविड्थ कम होगी, किससे कम होगी, FDM विद AM एंड DSB मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ ऑफ FDM with SSB modulation is less than or much less than the bandwidth of FDM with AM और DSB। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर बैंडविड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कौन सा ज्यादा इफिशियंट है, FDM विद SSB ज्यादा इफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ क्या हो रही है, कम यूज हो रही है, यहाँ पे बैंडविड्थ क्या हो रही है, ज्यादा यूज हो रही है, यानी कि ये वाला क्या है, मोर इफिशियंट है if if we are talking about the bandwidth, more efficient। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद AM एंड DSB के कंपैरिजन में कौन सा मोर एफिशिएंट है आपका, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद SSB, बिकॉज इट इज टेकिंग द लेस बैंडविड्थ कंपैरिजन टू दिस। अब देखो आपका ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ यूज होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपका AM ब्रॉडकास्टिंग में यूज होती है और आपका FM ट्रांसमिशन में यूज होती है, ठीक है ना। तो कहाँ पे यूज करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल AM ब्रॉडकास्टिंग एंड FM में भी यूज करते हैं, FM ट्रांसमिशन। जैसे AM ब्रॉडकास्टिंग में क्या कहते हैं, आपके मल्टीपल सिग्नल्स आपके स्टेशन आते हैं, मल्टीपल स्टेशन आपके ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। अब जब आप रिसीवर पे रिसीव करते हो तो स्टेशन को ट्यून करते हो, किसके थ्रू करते हो, आप ट्यूनिंग के थ्रू करते हो, जौन सा स्टेशन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, ट्यून करते हो। यानी कि क्या करा रहे हो, रिसीवर साइड था, हमने जो बैंड पास फिल्टर लिया था, हमने जौन सा सिग्नल चाहिए तो करियर फ्रिक्वेंसी को हमने उस पर ट्यून कर दिया है, यानी कि बैंड पास फिल्टर की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी थी हमने उसको उस पर ट्यून कर दिया है। तो हमारा जौन सा मैसेज सिग्नल चाहिए था, जौन सा स्टेशन हमको चाहिए था, वो हमारा क्या हो जाता है, रिसीवर पे रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो AM ब्रॉडकास्टिंग है, AM ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो करियर फ्रिक्वेंसी लेते हैं, यानी कि जो हम जो ये वाली करियर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हम ले रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी FC1 FC2 FC3, ये करियर फ्रिक्वेंसी का जो रेंज डिसाइड है स्टैंडर्ड, वो कितना है, रेंज करियर फ्रिक्वेंसी रेंजेस कितनी करियर फ्रिक्वेंसी रहती है यहाँ पे, 540 kHz से लेके 1600 kHz तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो करियर का सेपरेशन है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिया है ना, ये क्या बोला है यहाँ पे, सेपरेशन, करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन, करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन। तो करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन जो होता है यहाँ पे वो कितना होता है, 10 kHz का होता है। करियर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन इक्वल्स टू 10 kHz। यानी कि अगर आप कोई भी दो सिग्नल ले रहे हो, ठीक है, तो उन दो सिग्नल्स के बीच में अगर आप करियर फ्रिक्वेंसी जो है
फर्स्ट वाले सिग्नल के लिए जो मॉड्यूलेट कर रहे हो और सेकंड वाले सिग्नल को जिस करियर फ्रिक्वेंसी FC2 से मॉड्यूलेट कर रहे हो, उन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होना चाहिए? 10 किलोहर्ट्ज का मिनिमम सेपरेशन होना ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट मैसेज सिग्नल 540 किलोहर्ट्ज पे आप मॉड्यूलेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो सेकंड सिग्नल जो आप मॉड्यूलेट करोगे उसको मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी लोगे उसकी, जो करोगे वो 550 किलोहर्ट्ज पे मॉड्यूलेट करोगे। ठीक है, इससे कम पे नहीं कर सकते हो, कम से कम इतना तो रखोगे, ज्यादा भी रख सकते हो लेकिन इससे कम नहीं रख सकते हो। ठीक है, तुम कितनी फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं? 10 किलोहर्ट्ज के सेपरेशन पे लेते हैं, 560 किलोहर्ट्ज, 570 किलोहर्ट्ज एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जब आपको रिसीवर पे सिग्नल रिसीव कराना होता है, जौन सा सिग्नल आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो? ट्यूनिंग उसी पे कर देते हो। मान लीजिए आपको 570 किलोहर्ट्ज के अराउंड चाहिए, जौन सा भी मैसेज सिग्नल है वो आपका कहाँ पे है? 570 किलोहर्ट्ज पे है, तो आप रिसीवर को कहाँ पे ट्यून करोगे? 570 किलोहर्ट्ज पे करोगे, तो यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल होगा वो आपका रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट करके 2 पॉइंट लिख लो। नोट, पहला पॉइंट लिखो। अब देखो यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल था आपका कैसा था? M1T M2T दे आर कंटिन्यूअस इन टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है वो कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए होती है। तो आपके मैसेज सिग्नल थे M1T M2T M3T, दे आर कंटिन्यूअस। लिख लो यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैन नॉट बी डन cannot be done with same carrier frequency ठीक है, बताइए था आपका सेम करियर फ्रिक्वेंसी से करोगे तो क्या होगा? आपका कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपके जो मैसेज सिग्नल होगा वो तो क्या रहता है? बेसबैंड सिग्नल रहता है। और अगर आप सेम करियर फ्रिक्वेंसी पे उसको ट्रांसलेट कर दोगे FC पे, तो मान लीजिए क्या था मैसेज सिग्नल M1T ये था, सेकंड वाला भी कहाँ जाएगा आपका? इस टाइप से आ जाएगा। थर्ड वाला भी क्या आ जाएगा? थर्ड वाला भी आपका स्टेप से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट करियर फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल को मॉड्यूलेट कराते हैं, ओवरलैपिंग हो जाएगी। और जब आपकी अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो आप क्या नहीं हो पाएगा? रिसीवर पे आपके मैसेज सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे, यानी कि डिमॉड्यूलेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लेक्सिंग क्या है और फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल बनाना। और उस सिंगल कंपोजिट सिग्नल में जो मल्टीपल सिग्नल्स थे उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपका रिसीवर पे सिग्नल डिमोड्यूलेट हो जाए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? बस आप जो मल्टीप्लेक्सिंग करा रहे हो वो क्या होनी चाहिए? फ्रिक्वेंसी डोमेन में होनी चाहिए, जैसा कि हमने भी देख चुके हैं। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। थ्री मैसेज सिग्नल्स each band limited to 5 kilohertz are multiplexed using frequency division multiplexing with a guide band of 1 kilohertz full stop
फाइंड द मल्टीप्लेक्स सिग्नल बैंडविथ, फाइंड द मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल बैंडविथ, यानी कि जो कंपोजिट सिग्नल है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करने के बाद उसकी बैंडविथ पूछ रहे हैं। इफ द मॉड्यूलेशन स्कीम्स आर AM, DSB and SSB respectively। क्या मतलब है इसका, यानी कि जो थ्री मैसेज सिग्नल्स थे उसमें फर्स्ट वाले मैसेज सिग्नल को जो हम मॉड्यूलेट कर रहे थे वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एएम के थ्रू कर रहे हैं। सेकंड वाले मैसेज सिग्नल को हम डीएसबी के थ्रू मॉड्यूलेट कर रहे हैं। थर्ड वाले सिग्नल को हम एसएसबी के थ्रू मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ठीक है, तब आपको जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स करने के बाद जो कंपोजिट सिग्नल आ रहा है उसकी बैंडविड्थ बतानी है। ठीक है, तो कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे किसका, कंपोजिट सिग्नल का। तो स्पेक्ट्रम आप बना ही लोगे। कैसे स्पेक्ट्रम आएगा आपका, क्या है, फर्स्ट मैसेज सिग्नल पहले तो ये दिया गया है, थ्री मैसेज सिग्नल्स हैं, ईच बैंड लिमिटेड टू 5 किलोहर्ट्ज, यानी कि बैंडविड्थ कितनी है मैसेज सिग्नल की, 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, गाइड बैंड यहाँ पे दे दिया गया है, बिटवीन द टू सिग्नल्स इज 1 किलोहर्ट्ज। तो पहले सिग्नल को एएम के थ्रू मॉड्यूलेट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं पहला सिग्नल आपका वही ट्रायंगुलर शेप वाला है, मान लीजिए। ठीक है, तो पहला सिग्नल मान लीजिए हमने ट्रायंगुलर शेप का, जनरल कोई भी शेप ले सकते हो आप। मान लीजिए हमने पहला सिग्नल क्या है, ये रहा आपका। इसको मॉड्यूलेट किससे कराना है, एएम से मॉड्यूलेट कराना है, तो एएम से हमने क्या करा दिया, इसको मॉड्यूलेट करा दिया है। ठीक है, तो कुछ होगा करियर फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए करियर फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है, C1 है। अब एएम के थ्रू मॉड्यूलेट करा रहे हैं, तो बैंडविड्थ कितनी होगी एएम की, 2FM1। तो कितनी हो जाएगी ये, 2 × 5 किलोवर्ट्स। वैसे सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, 5 किलोवर्ट्स, एएम की बैंडविड्थ कितनी होती है, 2FM। तो ये हो जाएगा 2 × 5 किलो हर्ट्स, यानी कि ये कितनी आ गई आपकी, 10 किलोहर्ट्स। सेकंड सिग्नल को किससे मॉड्यूलेट करा रहे हैं, इसको डीएसबी से करा रहे हैं। ठीक है ना, तो डीएसबी से कराएंगे तो इसकी बैंडविड्थ भी क्या होगी, बस यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका करियर और प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हमने किससे कराया है, एएम के थ्रू कराया है, तो यहाँ पे करियर और रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपका डीएसबी सिग्नल भी की बैंडविड्थ कितनी होती है, 2FM। तो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, 5 किलोवाट। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने किस पे मॉड्यूलेट कराया है, FC2 पे मॉड्यूलेट कराया है। ठीक है, बैंडविड्थ इसकी भी कितनी होगी, 2FM1, यानी कि 10 किलोहर्ट्ज। थर्ड वाले सिग्नल को किसके थ्रू मॉड्यूलेट कराया है, एसएसबी के थ्रू कराया है। एसएसबी में आपका एक ही साइड बन जाएगा, या तो अपर साइड बन जाएगा या लोअर साइड बन जाएगा। लेट अस कंसीडर अपर साइड बन जा रहा है। ठीक है, तो एसएसबी के लिए बैंडविड्थ कितनी होती है आपकी, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ के बराबर होती है, बताइए हमको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये तीन सिग्नल हमको मिल गए हैं, तो आपका ये क्या हो गया है, स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपोजिट सिग्नल। दिस इज द स्पेक्ट्रम फॉर द कंपोजिट सिग्नल। स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपोजिट सिग्नल। अब देखो बैंडविड्थ कितनी होगी, बैंडविड्थ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल विद जो होगी, ये क्या होगी आपकी बैंडविड्थ होगी। ठीक है, गार्ड बैंड आपको कितना दिया हुआ है, गार्ड बैंड कौन सा वाला रीजन है, गार्ड बैंड आपका ये वाला रीजन है। ये आपको कितना दिया गया है, गार्ड बैंड ऑफ 1 किलोवर्ट्स, so दिस इज 1 किलोवर्ट्स। द सेपरेशन बिटवीन द टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 1 किलोवर्ट्स। ठीक, दिस इज योर गार्ड बैंड। तो यहाँ से देखो बैंडविड्थ निकाल लो, कितना हो जाएगा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू कितना बैंडविड्थ हो गया देखो, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की बिट ले लो, यही कंपोजिट सिग्नल है आपका। तो ये कितना है देखो, 10 किलोहर्ट्ज ये रहा बैंडविड्थ, 5 किलोहर्ट्ज ये रही, 10 किलोहर्ट्ज ये रही, तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 5 प्लस। अब देखो गाइड बैंड कितने हैं, जब आपके थ्री मैसेज सिग्नल्स थे
तो गार्ड बैंड आपके 2 आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, दो मैसेज सिग्नल्स के बीच में एक ही गार्ड बैंड होगा। तो 3 मैसेज सिग्नल थे तो कितने गार्ड बैंड हुए यहाँ पे, देखो 2 गार्ड बैंड हुए। तो यानी कि +2 गार्ड बैंड, और एक गार्ड बैंड की बैंडविड्थ कितनी है, 1 kHz, ठीक है ना। तो 2 × 1, तो कितना आ जाएगा ये, 10 10 20 +25 +2 यानी कि 27 kHz, ठीक है ना। तो आपको ये वाली विथ फाइंड करनी थी, विच इज दी बैंडविड्थ ऑफ दी कंपोजिट सिग्नल। तो आपसे यही पूछा है, मल्टीप्लेक्स होने के बाद बैंडविड्थ कितनी होगी, विच इज दी 27 kHz। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। 10 signals each band limited to 20 kHz are multiplexed using frequency division multiplexing with guard band of 0.5 kHz, full stop. Find multiplex signal bandwidth if modulation schemes are if modulation schemes used is, ए पार्ट लिखो AM, बी पार्ट लिखो DSB, सी पार्ट लिखो SSB, ठीक है। देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, 10 सिग्नल्स हैं, ईच बैंड लिमिटेड टू 20 kHz, यानी कि मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी आपकी, 20 kHz। मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं किसके थ्रू, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद ए गाइड बैंड ऑफ 0.5 kHz। तो आपको गाइड बैंड दे दिया गया है 0.5 kHz का। अब आपको बैंडविड्थ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बैंडविड्थ फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, अगर जो हमने जो मॉड्यूलेशन कर रहे थे, जो 10 सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, जो हमारी मॉड्यूलेशन स्कीम है AM को यूज कर रहे हैं, तब आंसर बताओ बैंडविड्थ कितना होगा। सेकंड केस ले रहे हैं जब DSB से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तब बताओ बैंडविड्थ कितनी आएगी। थर्ड केस ले रहे हैं जब SSB से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तब बैंडविड्थ कितनी आएगी। तो देखो AM से मॉड्यूलेशन करो चाहे DSB से मॉड्यूलेशन करो, बैंडविड्थ क्या रहती है दोनों के लिए, सेम रहती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका कोई भी सिग्नल आपका AM से मॉड्यूलेट कर रहे हो तब भी बैंडविड्थ कितनी आती है, 2FM। DSB से मॉड्यूलेट कर रहे हो तब भी बैंडविड्थ कितनी आती है, 2FM ही आती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मल्टीप्लेक्स सिग्नल की बैंडविड्थ क्या रहेगी, चाहे AM से मॉड्यूलेट करो चाहे DSB से मॉड्यूलेट करो, सिग्नल की बैंडविड्थ सेम ही रहेगी। तो इन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। SSB में बैंडविड्थ आपकी पर्टिकुलर एक सिग्नल ले रहे हैं तो उसकी बैंडविड्थ कितनी आ जाती है जब मॉड्यूलेट करते हैं, तो उसकी बैंडविड्थ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले हमको जो मैसेज बैंडविड्थ दी गई है FM, वो कितनी दी गई है, 20 kHz, ठीक है। तो हमारा A और B पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो उनकी दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो AM एंड DSB के रिस्पेक्ट में जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AM मॉड्यूलेशन या फिर DSB मॉड्यूलेशन, तो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी देखो आपकी, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है, जौन सा मॉड्यूलेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग बैंडविड्थ, ठीक है। 3 सिग्नल्स थे तो 3 सिग्नल की बैंडविड्थ ऐड हुई थी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे कितने सिग्नल्स आप मल्टीप्लेक्स कर रहे हो, 10 सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो ईच सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी मॉड्यूलेट होने के बाद, ठीक है ना। मॉड्यूलेट होने के बाद ही क्या करते हो, कंबाइन करते हो सिग्नल्स को, क्या करते हो, मॉड्यूलेटर 1 मॉड्यूलेटर 2 मॉड्यूलेटर 3 से पास कराते हो,
फिर जो मॉड्यूलेटर से पास होने के बाद सिग्नल आते थे उनको क्या करते हो आप ऐड कर देते हो, तो इससे मतलब क्या हो जाता था कंपोजिट सिग्नल बन जाता था, उसको हम क्या कहते थे चैनल से ट्रांसमिट करते थे। तो यानी कि जो कंपोजिट सिग्नल है उसमें क्या आएगा आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ आएगी। तो आपके 10 सिग्नल्स हैं, 10 के 10 सिग्नल्स को किससे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, एएम से मॉड्यूलेट कर रहे हो, तो एएम की बैंडविड्थ कितनी होती है 2 FM। ठीक है, सिग्नल्स कितने हैं 10 है, तो टोटल बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 10 × 2 FM। ठीक है, एक सिग्नल की बैंडविड्थ 2 FM, कितने सिग्नल्स आपके कंपोजिट हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, तो 10 × 2 FM 2 FM प्लस अब 10 सिग्नल्स हैं तो हर दो सिग्नल के बीच में एक गार्ड बैंड होगा, तो गार्ड बैंड कितने बचेंगे 10 से एक कम 9 गार्ड बैंड मिलेंगे आपको, हर दो सिग्नल्स के बीच में क्या है एक गार्ड बैंड है। यानी कि गार्ड बैंड है कितना आपका, गार्ड बैंड है आपका 0.5 kHz का। ठीक है ना, 0.5 kHz इंटू कितने गार्ड बैंड हो गए आपके 10 सिग्नल्स हैं, तो हर दो सिग्नल्स के बीच में एक गार्ड बैंड होगा, यानी कितने गार्ड बैंड बचेंगे आपके 9 गार्ड बैंड बचेंगे, तो 10 - 1 9। सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 2 × FM कितना है आपका, एफ एम इज गिवन एज 20 kHz प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5 kHz इंटू 9। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 404.5, तो ये हो जाएगा 404.5 kHz। दिस इज योर आंसर फॉर ए एंड बी पार्ट। सी पार्ट के लिए देखो, सी पार्ट के लिए क्या है, हम एसएसबी वाला मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे एसएसबी में हम क्या करते हैं, जो एसएसबी सिग्नल होता है, कोई भी एक सिग्नल होता है, जब उसको मॉड्यूलेट किया एसएसबी के थ्रू तो उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है FM होती है। अब कितने सिग्नल्स हैं आपके 10 सिग्नल्स हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल बैंडविड्थ 10 FM कंपोजिट सिग्नल में, प्लस गार्ड बैंड तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, गार्ड बैंड तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गार्ड बैंड कितना रहेगा 0.5 kHz एक गार्ड बैंड की विद है। ठीक है, टोटल कितने गार्ड बैंड हैं, टोटल आपके 9 गार्ड बैंड आ रहे हैं। ठीक है ना, दो सिग्नल्स के बीच में एक गार्ड बैंड, तो आपके 10 सिग्नल्स हैं 9 गार्ड बैंड हो गए, तो ये कितना आ जाएगा 10 × 20 kHz प्लस ये हो जाएगा आपका 4.5 kHz। ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 204.5 kHz। सो दिस इज द आंसर फॉर सी पार्ट। This is all about the frequency division multiplexing. So we will stop here and continue in the next lecture, in which you will learn how to find the envelope of signals. Thank you very much. For more videos and latest updates, please subscribe Get Education channel.